और चलिए बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। कोटा से बड़ी खबर है जहां पर अदालत परिसर में जमकर प्रदर्शन किया गया है, जो कि अभिभाषक परिषद के आह्वान पर कार्य बहिष्कार हुआ है। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है, जिसमें मैक्स सिटी कोर्ट की पीठासीन अधिकारी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ है। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने रैली भी निकाली है। पीठासीन अधिकारी को हटाने की मांग की गई है। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने आरोप भी लगाए हैं कि कोर्ट की पीठासीन अधिकारी का रवैया नकारात्मक है। हाईकोर्ट में भी आपको बता दें कि पीठासीन अधिकारी को हटाए जाने की मांग हो चुकी है। पिछले 2 महीने से अधिवक्ताओं ने कोर्ट का बहिष्कार कर रखा है। अब इसका मुझे पता नहीं चला कि क्या मजबूरी है कि जब इतना लंबा आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी व्यक्तिगत रूप से पीठासीन अधिकारी महोदय के कार्यशैली और व्यवहार को लेकर निवेदन करके आया था, पर आज तक भी उस मामले में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। आज बार एसोसिएशन को आंदोलन करना पड़ रहा है। अगर उक्त पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण नियुक्त नहीं किया गया तो बार एसोसिएशन आगे भी उग्र रूप से आंदोलन करेगी। जहां तक उक्त पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण नहीं हो जाता, बार एसोसिएशन चुप नहीं बैठेगी। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। राजेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, कोर्ट परिसर में अधिवक्ता रैली निकाल रहे हैं, लगातार इसका विरोध हो रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है काम का, ये पूरा मामला क्या है, अपडेट करें। बात की जाए कोटा की, तो कोटा में बार एसोसिएशन लगातार जो एडीजी क्रम के जो पीठासीन अधिकारी हैं क्रम 1 और क्रम 2 के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। अगर बात की जाए तो बात सामने ये आई है कि जो वकीलों को और अभिभावक परिषद जो पूरी संस्था है उसको यहाँ पर जो एडीजी क्रम के पीठासीन अधिकारी हैं उनके कार्य व्यवहार में काफी कुछ सुधार होने की बात कर रहे हैं, और साथ में सबसे बड़ी बात है कि वो दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए आज वकील एकजुट हुए और वकील एकजुट होकर कोर्ट परिसर में उन्होंने पूरी एक रैली निकाली और यहाँ पर चेतावनी भी दी है कि जब तक पीठासीन अधिकारी को हटाया नहीं जाएगा कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। अगर आज की बात की जाए तो आज सभी वकीलों ने यहाँ पर पूरा तरह से काज बंद रखा और लगातार विरोध प्रदर्शन किया। जी आयुष। राजेंद्र, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन काफी समय से चल रहा है, ये मामला हाईकोर्ट तक भी जा चुका है, लेकिन वजह क्या है? जब बराबर इसका विरोध हो रहा है तो अधिकारी को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? वकीलों का वर्जन क्या है और उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके क्या है? थोड़ा सा इसको और अपडेट करें राजेंद्र। इस पूरे मामले की बात की जाए तो इस पूरे मामले में काफी विरोधाभास है। पीठासीन अधिकारी का अपना एक वक्तव्य है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी अपनी बात रखते हैं, और वकीलों का जो व्यवहार है उसके लिए भी उन्होंने कहते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगातार ये मांग जरूर उठ रही है कि पीठासीन अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए और हटाने के बाद में दूसरे को यहाँ पर लगाया जाए। लंबे समय से ये विरोधाभास चल रहा है और बार एसोसिएशन लगातार इसका निंदा भी करती है और साथ में जो एडीजी क्रम के जो पीठासीन अधिकारी उनको हटाने की बात भी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वकीलों और पीठासीन अधिकारी में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तालमेल की एक कमी है, और साथ में ही जिन याचिकाओं को लेकर वो वकील वहां पर जाते हैं उन याचिकाओं पर ढंग से सुनवाई नहीं होती, ये तो इस तरह से कहना है। मगर आज सबसे बड़ी बात एक सामने निकल कर आई कि यहाँ पर वकीलों ने साफ तौर पर चेतावनी दी और ये तक भी कहा कि कोटा बार एसोसिएशन अपने कार्य के प्रति सजग है, और अगर इस तरह के हालात बने रहे और कोई निर्णय नहीं होता है और स्थानांतरण नहीं होता है तो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभास बढ़ता जा रहा है, और इस विरोधाभास में कहीं ना कहीं अब वकील उग्र आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं, और वकील जब उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आगे जाके अदालत का कामकाज किस तरह से होगा और किस तरह से प्रभावित होगा। जी आयुष। राजेंद्र, लेकिन अब चूंकि पीठासीन अधिकारी को लेकर के सवाल हैं, तो क्या उधर से भी कोई वर्जन है या उनका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह की बात या जो जानकारी आप भी बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी याचिकाएं हैं या बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाता या उन पर सुनवाई होती नहीं, अब पीठासीन अधिकारी का क्या कुछ कहना है? क्या कोई बातचीत हुई है या उन्होंने अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के? राजेंद्र आयुष, बिल्कुल। अगर अभी की वर्तमान की बात की जाए तो पीठासीन अधिकारी का अपनी तरफ से कोई वर्जन यहाँ पर सामने नहीं आया है।
मगर आज अदालत परिसर में जिस तरह से हंगामा हुआ, वकीलों ने कामकाज का बहिष्कार किया और जो अभिभावक परिषद है वो पूरी एकजुट नजर आई, और साथ में पीठासीन अधिकारी का यहाँ पर व्यवहार की निंदा करते हुए वकील दिखे। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। शायद सामने आएगा कि पीठासीन अधिकारी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और वो उनको किस तरह से वकील किस तरह से अपनी नाराजगी जता रहे हैं, शायद उस पर कोई अपना बयान वो यहाँ पर दे पाए। मगर अभी तक की ताजा जानकारी के अनुसार ये है कि पीठासीन अधिकारी की तरफ से यहाँ पर कोई वर्जन सामने नहीं आ पाया है। मगर जिस तरह से मामला बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो लंबे समय से फाइलें चली जा रही थी और जिनकी तारीखें पड़नी थी वो कहीं ना कहीं मामले अब लंबे अंतराल के लिए खिसकते हुए जा रहे हैं, क्योंकि वकील एक उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ में चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये विरोधाभास और टकराव की जो स्थिति है वो लगातार अब बनती जा रही है। जी आयुष। बिल्कुल राजेंद्र, लेकिन आप चूंकि वहीं पर मौजूद हैं, जाहिर है वकीलों से भी आप बातचीत कर रहे होंगे। क्या कहना है बार एसोसिएशन का कि जब तक पीठासीन अधिकारी को नहीं हटाया जाएगा ये बहिष्कार कार्य का इसी तरीके से रहेगा, या विरोध प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे, या कोई और रास्ता निकलने की भी उम्मीद वहां पर नजर आ रही है? वकील कह क्या रहे हैं एग्जैक्टली, इसको थोड़ा और अपडेट करें राजेंद्र। जिस तरह से आयुष मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और वकीलों ने अपने पूरी तरह से पूरा कार्य करते हुए अपनी बात हर जगह तक पहुंचाई है, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब निर्णय नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं वकील विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं, और साथ में जो उग्र आंदोलन की जो चेतावनी है वो आज हुई है, क्योंकि इतने दिनों से ये पूरा मामला गुपचुप तरीके से चल रहा था, क्योंकि वकील और बार एसोसिएशन आपस में निर्णय ले रहे थे। मगर अब ये कलह खुलकर सामने आ गई है कि पीठासीन अधिकारी और वकीलों में आपस में असमंजस नहीं है और बात बन भी नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं जनता के जो कामकाज हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते नजर आ रहे हैं, और आगे क्या स्थिति बनती है ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर जिस तरह से वकीलों ने खुली चुनौती देते हुए पीठासीन अधिकारी कुर्सी तक पर बैठने के लिए कह दिया है, या कुर्सी पर भी नहीं बैठने देंगे, तो इससे जाहिर तौर पर साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो कामकाज है वो लंबे समय के लिए प्रभावित होगा। जी आयुष। चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो वकीलों के द्वारा काम का बहिष्कार किया गया है, और आप अभी सुन रहे थे हमारे सहयोगी ने भी आप तक की सारी जानकारी पहुंचाई कि किस तरह से पीठासीन अधिकारी को लेकर के ये जो पूरा मामला है वो गरमाया हुआ है। मामला चूंकि हाईकोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है, इसलिए वकील लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, बार एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है, और अब देखना यह है कि वकीलों की जो डिमांड है, वकीलों की जो मांग है, उस पर क्या निर्णय लिया जाता है।